CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्थानीय पार्षद पूनम और उनके पति आम आदमी पार्टी के नेता संदीप कुमार की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 25 कम्युनिटी सेंटर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में संदीप कुमार ने न सिर्फ विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि जनता में फैल रहे भ्रमजाल को भी पूरी तरह से काट कर फेंक दिया। आज की मीटिंग में फर्जीवाड़े कर मकानों की खरीद फरोख्त, सेक्टर 25 में नशेड़ियों का अड्डा बन जाना, नशा कारोबारियों का अड्डा होना, 2 करोड़ लेने का मुद्दा, भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा में समाज के लोगों को ही मुख्य अतिथि बनाने के मसले को लेकर आवाज उठी, जिसका संदीप कुमार और उनकी पत्नी पूनम ने चुन चुन कर जवाब दिया। तो सुनते हैं संदीप कुमार और उनकी पार्षद पत्नी पूनम ने CNE न्यूज को बातचीत करते हुए क्या क्या बताया और किस तरह से भ्रमजाल को पूरी तरह से तोड़ दिया। संदीप, ये क्या मसला था यहाँ पे? नशे का कारोबार, 2 करोड़ लेने का, फर्जी तरीके से मकान बेचने का, क्या है ये सारा? सबका जवाब भी दे रहे थे आप। सर नमस्कार जी। पहली बात तो आपको बहुत बहुत सर, मेरा नसीब अच्छा, आप मेरे पास आए, आप बड़े हो, मैं बच्चा हूँ। सर मैं बताता हूँ, यहाँ पर 2 करोड़ की बात भी हर चीज़ की। यहाँ पर शुरू में जिस टाइम पूनम पार्षद, हमारी जनता ने मिलकर पूनम को बहुमत से जिताया, कुछ दिनों बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक झुग्गी टूटने का नोटिस लग गया। उस वक्त क्या हुआ सर, ये कांग्रेस और BJP वाले सब साथ मिलकर एरिया पार्षद को बदनाम करा गया। भाई एरिया पार्षद ने 2 करोड़ रुपए ले लिए और झुग्गी टूटने का ऑर्डर दे दिया। 2 करोड़ किसने दे दिया और ले लिए? सर ये कॉलोनी वाले जो कांग्रेस के और BJP के लोग थे, हमारी भोली भाली जनता को भकाया गया, हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए गए। ये भी पता चला कि इतने औकात वाले कौन थे जिन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए झुग्गी, एक झुग्गी तोड़ने के लिए या कुछ झुग्गी तोड़ने? नहीं सर, ये एक झुग्गी के लिए नहीं, पूरे 25 सेक्टर के एडमी की तरफ से, DC साहब की तरफ से जब ऑर्डर आए गए थे झुग्गी टूटने के, उस टाइम की बात है सर। हम नए बने थे, हमने लोगों को समझाया सर, हमारा ऐसा कुछ नहीं। सर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए ये पूनम है, 2 करोड़ जिस पे लगाए, आप शिकल देख लीजिए इसको 2 करोड़, इसका सूट देख लीजिए, 500 रुपये का तो सूट पा रखा होगा। हमें लोग बिना बात पे यहाँ बदनाम करते थे। वो एडमी का वो था, ऑर्डर था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद हम लोगों से मिले। लेकिन वो सिर्फ सेक्टर 25 के लिए नहीं बल्कि जो शहर में जितने भी यहाँ पे सेक्टर 4 के साथ और भी कई जगह थी जहाँ झुग्गियाँ तोड़ने का ऑर्डर हुआ था उस टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के लिए वो ऑर्डर था, कई जगह के लिए ऑर्डर। सर हमने अपने लोगों को समझाया भी ये चीज़ सेक्टर 4 नंबर कॉलोनी में भी हर जगह ये चीज़ चल रही है। फिर कुछ लोगों ने हमारी बात का यकीन करा, फिर हम लोगों ने समझाया, हर लोगों से बातचीत करी। सर यहाँ पर इन लोगों ने हमें बदनाम करने वास्ते कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और सर रही नकली मकानों वाली बात, कुछ दिन जिस टाइम पूनम पार्षद बनने के बाद हम DC साहब के पास गए, मैं नहीं गया, हमारी आम आदमी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता साथ गए। हम DC साहब से मिले, हमारी कॉलोनी को सर बसे हुए 22 साल हो गए। हमने DC साहब से रिटर्न में लिख के दिया सर हमारी कॉलोनी की 254 रुपये किस्त है जो कि 20 साल की है। बहुत से लोगों की किस्तें कंप्लीट हो चुकी, हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी दी जाए, जो कि DC साहब ने भी हमें बहुत इज्जत मान दी और उन्होंने क्लियर के बोला आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। उन्होंने हमें क्लियर बताया हम कॉलोनी का सर्वे कराएंगे, उसके बाद हमें कैंप लगाएंगे, कैंप लगा के अब जैसे सर मैंने DC साहब को बोला सर मैंने मकान खरीद रखा है, मेरा मकान नंबर 2597 है, मैंने जिस पर ख़रीद रखा वजीर पे ख़रीदा था सर, मुझे 15 साल हो गए उसमें रहते हुए। DC साहब ने बोला हम कैंप लगाएंगे, हम जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी है
हम जो फर्स्ट पार्टी हम उसकी नाम की देंगे, क्योंकि सर यहाँ पर क्या धंधा चलता है, जैसे यहाँ कोई मकान खरीद लेता है, फिर उल्टा जो गरीब आदमी मकान खरीदता है, जो फर्स्ट पार्टी होती है वो क्या लफ्ज बोलती है, अभी मेरे घराड़े के तो दारू पे आके साइन करा लिए। जो बंदा खरीदता है सर उसके आत्मा तो पूछो 5-7 लाख रुपए गरीब आदमी कैसे लेके आता है, कैसे मकान खरीदता है, और उल्टा उनके ऊपर कोर्ट से नोटिस भेज देते हैं। सर अगर हमने ये मुद्दा उठाया तो सर आप बताइए हमने कौन सा गलत उठाया। बिल्कुल एनओसी तो चाहिए, और जिन्होंने मकान खरीदा है निश्चित रूप से कहाँ से पैसा लाया होगा, किस तरह से लाया होगा, एनओसी तो चाहिए, इसके लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है। और सर दूसरी बात है, हमारे यहाँ पर ना सर गरीब लोग बहुत है, यहाँ पर डुप्लीकेट मकानों का धंधा चलता है। धंधा कैसा सर, डुप्लीकेट अलाटमेंट, डुप्लीकेट 6,000 की रसीद, डुप्लीकेट 400 रुपये की रसीद। सर एक गरीब आदमी रेडी चलाने वाला जब उसे पता लगता, पढ़े लिखे की कमी लगा लीजिए सर, कुछ भी लगा लीजिए, उसको पता लगा उसे 3 लाख 4 लाख का मकान बेचा जाता है, वो खरीदता है। सर आप बताइए 4 लाख का एक गरीब आदमी मकान खरीदेगा, 2-5 लाख ऊपर लगाएगा 2 मंजिल बनाने में, जो डीसी साहब ने अलाट नहीं करा वो सर हमारा कैसे बन जाएगा। बिल्कुल, यानी फर्जीवाड़ा तरीके से इसको बेचा या खरीदा गया। बिल्कुल सर, हमने डीसी साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दी, जो ये 2 नंबर का धंधा कर रहा है ये कौन है, हमारी जनता के सामने आना चाहिए। हमारे लोगों को पता है, सब कुछ पता है हर चीज़ का, लेकिन गरीब लोग है डर के मारे बोलना नहीं चाहते। मेरे ऊपर इतना प्रेशर पाया गया हर चीज़ से ज़्यादा। सर आप किसको लूट रहे हो, अपनी गरीब जनता को। आज सर क्या हुआ, इन्होंने अब हमारे सेक्टर 25 में इंक्वायरी चल रही है मकानों की, अब जो कि हम थोड़े दिन पहले अपने विनय प्रताप चौधरी जी मिल के आए, तहसीलदार जी थे, हमने पूछा सर ये क्या, उन्होंने बोला ये जो इंक्वायरी चल रही है आपकी सर्वे हो रही है, जो नो कैंप लगेगा आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिलेगी। और हाँ, जिस इंसान ने पब्लिक के साथ धोखा किया, गरीबों को लूटा, उसको हवालात पहुँचाएंगे, हवालात पहुंचाएंगे। जो नशे की बात यहाँ पर सुनी गई, कोई महिला बोल रही थी कि यहाँ पे नशे का अड्डा, नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, ये क्या मसला है? सर बिल्कुल ये भी बात सही है। पीछे से क्या हुआ था, यहाँ पर चिट्टा गांजा का बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि एरिया पार्षद ने भी बोला। कुछ दिन पहले एक लड़का था जिसकी लातें तोड़ी गई नशे के चक्कर में, उस पर पुलिस ने FIR भी करी। उसके बाद सख्ताई SSP साहब को एरिया पार्षद ने जाकर रिटर्न में कंप्लेंट दी है। रिटर्न में कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने सख्ताई करी है। कुछ लोगों के पर्चे हुए हैं और कुछ बाकी है सर, वो भी जल्दी अंदर चले जाएंगे। क्योंकि सर मैं ये चाहता हूँ मेरा 25 सेक्टर है, साफ़ सुथरा रहे। कुछ लोगों की जाता है मेरे 25 को बदनाम करा जाता है, जो कि सर मेरे 25 सेक्टर में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। और रही सर कामों की बात, 9 महीने हमें हो गए हैं सर, हमने अपनी जेब से बच्चों के लिए मोरी गेट के वहाँ कैमरे लगवा दिए, क्या गुनाह कर दिया। डिस्पेंसरी में, यहाँ डिस्पेंसरी सर 20 साल हो गए, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, वाटर कूलर अपनी जेब से लगा दिया, क्या गुनाह कर दिया। गली गली पावर ब्लॉकों का काम चल रहा है सर, हमने ये करा रहे तो क्या गुनाह कर दिया सर। गली गली लाइटें लग रही है सर, अगर लाइटें लग रही है तो हमने क्या गुनाह कर दिया सर। हमारी जनता, अगर हम अपनी जनता की सुविधा के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। भास्कर के वहाँ पर सर ग्रिल लग रही है, अब वहाँ पर क्या होता था, लाइटों के वहाँ तो लोग स्नैचिंग करते थे, चोरी कर करके 25 में बढ़ते थे, बदनाम 25 सेक्टर होता था। अगर वो ग्रिल लग गई तो क्या बड़ा गुनाह है सर, हम तो लोगों की भलाई में। सर सब तो बड़ी बात ये देखिए आप, ये कांग्रेस और बीजेपी एक होके, हीरा पार्टी सब एक होके मेरे हमारे खिलाफ विरोध कर रहे। जो शोभा यात्रा है इसको लेकर के काफ़ी विवाद है। सेक्टर 25 के जो स्थानीय पार्षद हैं या पार्षद पति की ओर से किस तरह का प्रयास हो रहा है, क्या होगा इस भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा को लेकर? सर हमारे सेक्टर 24 में शोभा यात्रा करके प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारा चेयरमैन पप्पी भाई, सैनी भाई, कृष्ण चड्डा जी, हम वगैरह हम सारे थे सर। हमने ये बोला सर, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी, हम ये जो शोभा यात्रा है हमारे वाल्मीकि महाराज जी की है, इसमें ना कोई कांग्रेस का बुलाओ, ना किसी बीजेपी का, ना किसी पार्टी का। मैं ये चाहता हूँ जो हमारा शोभा यात्रा का चीफ गेस्ट बने हमारा समाज का बने। सर मैंने इन तक रिक्वेस्ट करी, इनको हाथ इन तक बोला, लेकिन ये लोग मना कर गए, क्योंकि कुछ लोगों ने समाज को भी राजनीति में बांट दिया है। और सर मैंने क्या करा, 8 तारीख को भास्कर के वहाँ पर एक अपना प्रोग्राम रखा है, जहाँ पर हम भगवान वाल्मीकि जी का कीर्तन कराया जाएगा, वहाँ पर बंडूर लंगर वगैरह चलाएंगे। और जो हमारा चीफ गेस्ट होगा सर, वो हमारे समाज का चंद्रपाल नारिया जी होंगे जी। हम पार्षद से भी बात करते हैं, जो पूनम है यहाँ पे स्थानीय पार्षद, बात करते हैं।
आपके पति जो बोले, आपके डर से बोले या कहीं कैसे बोले? नहीं जी, मेरे डर से नहीं बोले, वो बिल्कुल सही बोले हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही हैं जो टांग खींचते हैं। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि हम अपने जो भी कोई काम करते हैं वो दिल से करते हैं। अब जिसने टांग खींचनी है वो खींचे, हम अपने वादों पे खरे उतरेंगे और अपनी कॉलोनी को नंबर 1 बनाएंगे। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें कुछ ये कांग्रेसी हमें बोलते हैं भाई 20,000 लीटर पानी फ्री कहाँ है। मैं उन कांग्रेसी को ये कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस के 2 आदमी अगर बीजेपी में ना जाते, अगर आम आदमी पार्टी में आ जाते, तो आज हमारा मेयर बनने के बाद हम 20,000 लीटर पानी फ्री कर देते। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।